नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अजीत यादव ट्रिकी मैथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, आप लोगों को पढ़ाऊंगा आज रीजनिंग। और रीजनिंग में जो चीज़ पढ़ाई जाएगी ये प्रत्येक परीक्षाओं में सरकार का सवाल जरूर से जरूर पूछा जाता है। और ऐसे प्रश्नों को कैसे आपको हल करना है, एकदम साधारण ट्रिक से आपको समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यहाँ से सवाल। और कुछ चीज़ें हम आपको यहाँ पे मैथमेटिक की चीज़ें बता देना चाहता हूँ, क्योंकि उसका यहाँ पे बहुत ही यूज होगा। क्योंकि उस चीज़ को आप जानते रहेंगे तभी आप यहाँ पे उस चीज़ को समझ पाएंगे जो चीज़ मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर हम थोड़ी चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैथ में आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने यहाँ 5 लिखा और यहाँ 4 लिखा, तो इसमें से दो नंबरों में से, दो संख्याओं में से जो संख्या बड़ी रहती है उस तरफ का मुंह आपका, जो एरो आप देते हैं, जो चिन्ह यहाँ लगाते हैं, तो ये चिन्ह ये बता रहा है कि 5 4 से बड़ा है। 5 4 से बड़ा है। जिस तरफ जिसकी एरो का मुंह खुला रहता है वह संख्या बड़ी होती है, और जिस तरफ इसका एरो का मुंह बंद रहता है वो संख्या इससे छोटी होती है। इसी प्रकार से अगर यहाँ हम 10 रखें और यहाँ पर 18 रखें, तो इसमें अगर कहा जाए तो इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। तो 18 बड़ा है तो इस तरह से चिन्ह लगेगा। इसी तरह से कोई भी संख्या अगर आपको 9 है और यहाँ पर आपका 12 है तो इसका चिन्ह इस तरह से लगेगा। ठीक इसी प्रकार से कहने का मतलब ये है कि ये दर्शा रहा है कि 18 यहाँ से 10 से बड़ा है, और इसमें ये दर्शा रहा है कि 12 9 से बड़ा है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि जो संख्या बड़ी रहती है उसकी तरफ का मुंह खुला रहता है, और जो संख्या छोटी रहती है उस तरफ का मुंह बंद रहता है। इसी प्रकार से अगर कहा जाए कि ए बी से बड़ा है तो चिन्ह आपका इस तरह से लगेगा। अगर कहा जाए कि बी सी से बड़ा है तो बी सी से बड़ा है तो चिन्ह आपका इस तरह से रहेगा। अगर कहा जाए कि डी जो है, डी आपका सी से बड़ा है तो चिन्ह आपका इस तरह से लगेगा। अगर इस प्रकार से कोई भी चीज कहा जाता है तो इसमें क्या दर्शा रहा है कि ए जो है बी से बड़ा है, ये दर्शा रहा है कि बी जो है सी से बड़ा है, ये दर्शा रहा है कि डी जो है सी से बड़ा है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, ये मैथ में आपने पढ़ा होगा, गणित में आपने पढ़ा होगा कि इस प्रकार से कोई संख्या अगर बड़ी रहती है तो इससे आपको चिन्ह को दर्शा करके उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब आपको यहाँ पर इसी से संबंधित मैं आपको प्रश्न बताऊंगा। प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर होगा। पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, राम श्याम से बड़ा है लेकिन मोहन से छोटा है, अतुल मोहन से बड़ा है तो सबसे बड़ा कौन है। तो ये प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा आपको जब दिया जाता है तो वहां पर परीक्षाओं में लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए एकदम साधारण से ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। एकदम सिंपल ट्रिक है आपको, जिसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एकदम से देहाती ट्रिक है। तो चलिए यहाँ से हम आपको बताते हैं कि इसमें कहा जा रहा है कि राम श्याम से बड़ा है, तो यहाँ से हो जाएगा राम श्याम से बड़ा है, तो बड़े के चिन्ह हमने यहाँ बताया इस प्रकार से। तो यहाँ से राम जो है श्याम से बड़ा है, ये आपका हो गया। और दूसरी कंडीशन पे कहा जा रहा है कि लेकिन मोहन से छोटा है। कौन? राम मोहन से छोटा है, तो मतलब हो गया कि मोहन जो होगा ये बड़ा होगा आपके राम से, ये चीज हो गया। आगे कह रहा है कि लेकिन मोहन से छोटा है, अतुल मोहन से बड़ा है। अगला कंडीशन कह रहा है कि अतुल जो है ये आपका मोहन से क्या है? बड़ा है। अतुल जो है मोहन से बड़ा है, तो ये मोहन जो हो जाएगा अतुल से ये आपका छोटा हो जाएगा। तो ये देखिए सभी का बन गया है आपको। अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें क्या बता रहा है कि श्याम जो है, देख रहे हैं राम से छोटा है तो सबसे बड़ा ये हो नहीं सकता। राम जो है मोहन से छोटा है, सबसे बड़ा राम हो नहीं सकता। मोहन जो है अतुल से छोटा है, तो ये आपका सबसे बड़ा हो नहीं सकता। इसमें अतुल जो देख रहे हैं ये सबसे बड़ा है, ये किसी से छोटा इधर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये फैक्टर रख लीजिए कि जो अतुल वाला है इसको, अतुल को यहाँ रखिए। फिर यहाँ बड़े का चिन्ह लगा करके यहाँ मोहन लिखिए, मोहन लिखिए। फिर इतना लिखने के बाद आप देख रहे हैं मोहन किससे बड़ा है, ये वाला फैक्टर रख दीजिए। मोहन जो है राम से, तो ये वाला हो गया आपका। अब राम देख रहे हैं किससे बड़ा है? श्याम से बड़ा है, तो राम जो है श्याम से बड़ा हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका अतुल हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा पूछता है तो सबसे बड़ा आपका अतुल हो जाएगा।
सबसे छोटा अगर पूछ दिया जाएगा, सबसे छोटा आपका श्याम हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से अब लगा लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे आप एडजस्ट करेंगे छोटे बड़े का चिन्ह लगा करके, तो आप अच्छे से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्नों को सबसे आसान तरीका है इसी तरह से लगाने का, कम समय में गलती नहीं होने की चांस इस प्रकार से बनता है। अगर इस तरह से लगाते हैं तो गलती होने का कोई चांस नहीं बनता है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा, ए बी सी डी और ई, पांच नदियां ए बी से छोटी है लेकिन ई से बड़ी है, सी सबसे बड़ी है और डी बी से कुछ छोटी है तथा ए से कुछ बड़ी है, तो सबसे छोटी नदी कौन सी है। देखिए ऐसे प्रश्नों को जब तक आप इस तरह से एडजस्ट नहीं करते हैं, बड़े छोटे के जो मैंने चिन्ह बताया है, तब तक आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे, काफी कंफ्यूज होंगे। तो इस प्रकार को इस तरह से एडजस्ट कर लेना सबसे आसान तरीका है, और एडजस्ट करने के बाद पूरा क्लियर हो जाता है कि कौन बड़ी है, कौन छोटी है, कौन कितना बड़ा है, किससे है। तो इस प्रकार से चलिए हम इसको एडजस्ट करके आपको बताते हैं कि पांच नदियां ए बी सी डी और ई ये है आपकी। इसमें पहला कंडीशन कह रहा है कि ए बी से छोटी है, ए बी से छोटी है। ध्यान दीजिए कि ए बी से छोटी है तो बी आपका क्या होगा, ए से बड़ा होगा। इसमें कह रहा है कि ए बी से छोटी है तो बी आपका ए से बड़ा होगा, लेकिन ई से बड़ी है। ई से बड़ी है कौन, ई से बड़ी है कौन, ए। ई से बड़ी है आपका ए, ई से बड़ी है ए, ये आपका दूसरे कंडीशन में कह रहा है। ए बी से छोटी है लेकिन ई से बड़ी है, सी सबसे बड़ी है, मतलब सी कह रहा है कि सी जो नदी है ये सभी से बड़ा है, मतलब कि जितनी भी संख्या है ए बी सी डी, ए बी डी ई, ये सभी से बड़ा सी है, सबसे बड़ा सी है कह सकते हैं हम। आगे कह रहा है कि डी बी से कुछ छोटी है, डी जो है बी से कुछ छोटी है, तो कुछ छोटी मतलब कि बी जो है डी से बड़ा है, छोटी है चाहे जितना छोटी हो। तो यहां से हो गया आपका, कह रहा है कि डी बी से कुछ छोटी है, तो डी जो है बी से कुछ छोटी है, तो यहाँ बी बड़ा हो जाएगा डी से, बिल्कुल हो जाएगा। कह रहा है आगे, तथा ए से कुछ बड़ी है, ए से कुछ बड़ी है कौन, डी। ए से कुछ बड़ी है डी वाली नदी, ए से कुछ बड़ी है डी वाली नदी। तो आपको अब बताना है इसमें से कि कौन सी नदी सबसे छोटी है, कौन सी नदी सबसे छोटी है। तो ये तीसरा वाला फैक्टर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां से अब देख रहे हैं कि ए जो है बी से छोटी है, ई जो है ए से छोटी है, डी जो है बी से छोटी है, यहां से ए जो है डी से छोटी है। तो कौन सी नदी ऐसी है जो किसी से भी से छोटी है। तो यहां से आप सबसे पहले ये वाला फैक्टर रखिए, ये वाला फैक्टर देख रहे हैं, बी इसमें किसी भी से छोटी नहीं दिख रहा है, बी किसी से छोटा नहीं दिख रहा है। तो ये वाला फैक्टर पहले रखिए, बी जो है आपका डी से बड़ा है, ये आप लिख देंगे, ये आपका हो गया। अब यहां से आपको करना क्या है, यहां से अब डी जो देख रहे हैं, डी किससे बड़ा है, ए से बड़ा है, तो डी को बड़ा कर दीजिए, ए से, ये वाला फैक्टर रख दीजिए। अब ए जो है, ये किससे बड़ा है आपका, ई से बड़ा है, ए जो है आपका ई से बड़ा है। अब कितने लोग थे, ए बी सी डी और ई, और इसमें एक चीज और कहा है कि सी सबसे बड़ा है, सी सबसे बड़ा है, तो सी यहाँ हो जाएगा और ये सी सबसे बड़ा हो जाएगा, मतलब बी से बड़ा कर देंगे तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। अब देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, पांचों नदियां हो गई। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है आपसे, सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो सबसे छोटी नदी आपकी ई हो जाएगी। सबसे छोटी नदी कौन सी हो जाएगी, ई हो जाएगी, और सबसे बड़ी नदी आपका सी हो जाएगा। तो सबसे बड़ी में आपका सी हो जाएगा, फिर उससे बड़ा आपका दूसरे नंबर पे बी हो जाएगा, तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, चौथे नंबर पे हो जाएगा, पांचवें नंबर पे ई हो जाएगा। मतलब इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटी कौन होगा, तो सबसे छोटी नदी आपकी ई हो जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इसी तरह से आप करते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है कौन सा नदी बड़ी है, कौन सी छोटी है। चलिए आगे प्रश्न को हम देखते हैं। कहता है कि गोपाल मोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है, मोहन सोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है, सबसे बड़ा कौन है। यहां से कह रहा है कि गोपाल मोहन से बड़ा है। यहां से देखिए कि गोपाल जो है, गोपाल क्या कह रहा है, मोहन से बड़ा है, मतलब कि यहाँ जो है मोहन हो जाएगा, गोपाल मोहन से बड़ा है।
परंतु राम से छोटा है, तो मतलब यहाँ राम जो हो जाएगा गोपाल से बड़ा हो जाएगा, राम गोपाल से बड़ा हो जाएगा, परंतु परंतु राम से छोटा है। मोहन सोहन से बड़ा है। यहाँ कह रहा है कि मोहन जो है, मोहन ये आपका सोहन से बड़ा है, सोहन से बड़ा है। ये हो गया आपका जो है मोहन जो है सोहन से बड़ा है, परंतु राम से छोटा है। परंतु राम से छोटा है भाई, राम से छोटा है कौन? मोहन। राम से छोटा है मोहन। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है यहां से देखना है। तो ये दूसरा वाला फैक्टर पहले आप लिख दीजिए। ये देख रहे हैं कि राम जो है गोपाल, गोपाल से बड़ा है, ये दूसरा वाला फैक्टर हो गया। अब देख रहे हैं कि गोपाल किससे बड़ा है, इसमें किसी से है गोपाल बड़ा? बिल्कुल गोपाल बड़ा है। किससे बड़ा है? तो मोहन से बड़ा है। तो यहाँ मोहन आप रख दीजिए, ये मोहन हो गया। अब देखिए कि मोहन किसी से बड़ा है, मोहन भी किसी से बड़ा है, सोहन से बड़ा है, मतलब कि सोहन से बड़ा है मोहन। तो इसमें सभी लोग, चारों लोग आ गए, राम आ गया, गोपाल आ गया, मोहन आ गया, सोहन आ गया, तो चारों लोग आ गए। अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा तो आप राम ही है, सबसे बड़ा राम है। अगर पूछता कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका सोहन हो जाता। जो पूछता उस तरह से आप लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे प्रश्नों को। अब इस तरह से मैं आपको ट्रिक बता दिया हूँ, कुछ और प्रश्न करा देते हैं जो आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। इसमें से ए बी सी डी और ई पांच बच्चे हैं। इनमें बी ई से लंबा है किंतु ए से छोटा है, ए सी से छोटा है, ए सी से छोटा है पर डी से लंबा है, जबकि डी बी से लंबा है। यदि इन सभी बच्चों के एक पंक्ति में लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन होगा? चौथे नंबर पर कह रहा है, और पांच बच्चे हैं ए बी सी डी और ई। ये पांच बच्चों से इसमें से कहा जा रहा है इनमें से बी ई से लंबा है। कह रहा है कि बी जो है, ध्यान दीजिएगा, बी जो है ई से लंबा है, ये पहला वाला हो गया, किंतु ए से छोटा है, किंतु ई ए से छोटा है, मतलब कि ए बड़ा हो जाएगा बी से, ए बड़ा हो जाएगा बी से। कह रहा है ना, किंतु यह आपका ये लंबा है किंतु ए से छोटा है। आगे कह रहा है कि ए सी से छोटा है, ए सी से छोटा है तो सी जो है ए से बड़ा हो जाएगा, ये आपका हो गया। पर डी से लंबा है, पर डी से लंबा है, एक ए जो है डी से लंबा है, ये आपका कहा जा रहा है, पर डी से लंबा है, जबकि डी बी से लंबा है, डी जो है बी से लंबा है, तो ये हो गया। यदि इन सभी बच्चों को एक पंक्ति के रूप में खड़ा कर दिया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन होगा, ये आपको बताना है। यहां से आप ये चौथे नंबर का जो फैक्टर देख रहे हैं, सभी में देखिए ए जो है आप देख रहे हैं, ये बड़ा दिख रहा है। यहाँ से इसका जो फैक्टर बना हुआ है, थोड़ा सा इसको फिर से हम एडजस्ट करते हैं, कुछ यहाँ पर गलत दिख रहा है। इसमें कह रहा है कि बीई से लंबा है, बीई से लंबा हो गया आपका, किंतु ए से छोटा है, ए से छोटा है, ये आपका हो गया। ए जो है सी से छोटा है, ए जो है सी से छोटा हो गया, ये आपका हो गया। और कह रहा है कि पर डी से लंबा है, ए जो है डी से लंबा हो गया, ये आपका हो गया। जबकि डी बी से लंबा है, डी जो है बी से लंबा है, इसमें हो गया। यदि इन बच्चों को एक पंक्ति के रूप में खड़ा किया जाए तो सबसे लंबा कौन होगा, सबसे लंबाई के अनुसार में पूछा जा रहा है, सबसे लंबा कौन होगा। ध्यान दीजिए, सारी चीजें सही लिखा गया है। इसमें से देख रहे हैं कि सब एक दूसरे से छोटा है, लेकिन सी जो है किसी से छोटा नहीं है, इसमें किसी से छोटा नहीं है। तो ये वाला जो है पहले आप लिख लीजिए, सी जो है ए से लंबा है, ये आपका हो गया, ये वाला क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ से आपको ये चौथा वाला जो फैक्टर देख रहे हैं, ए जो है ए किससे लंबा है, डी से लंबा है, तो ए जो है डी से लंबा हो जाएगा। और इसमें देख रहे हैं कि डी किससे लंबा है, यहाँ से बी से लंबा है, डी से लंबा है। अब बी किससे लंबा है, ये वाला फैक्टर भी हो गया। बी किससे लंबा है, ई से लंबा हो, ये वाला फैक्टर हो गया। और ये वाला तो फैक्टर जो बच रहा है, इसके पहले यहाँ पर ई वाला हुआ ही था,
तो इसलिए अब इसमें कह रहा है कि लंबाई की पंक्ति में खड़ा कर दिया जाएगा, चौथे नंबर पर कौन है। देखिए लंबाई के अनुसार पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर आपका बी हो जाएगा। चौथे नंबर पर आपका बी हो जाएगा। सबसे लंबा आपका सी है और सबसे छोटा आपका ई है। तो चौथे नंबर पर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप इस तरह से एडजस्ट करके अपने अनुसार अपने दिमाग से आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और प्रश्न आपको बता देते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आईएएस का प्रश्न है, आईएएस में पूछा भी गया है 2013 में। आपके लिए प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। चार दोस्त ए बी सी और डी आपस में कुछ राशि इस तरह बांटते हैं कि राशि ए को बी से 1 कम, सी को डी से 5 ज्यादा और डी को बी से 5 ज्यादा मिलती है। तो सबसे कम राशि किसको मिलती है। तो यहाँ से कह रहा है 5 व्यक्ति हैं, दो तरीके से इसको लगाया जा सकता है। देखिए कम और ज्यादा की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि इस तरह बांटते हैं कि राशि ए को बी से कम मिलता है। ए को जो राशि मिलता है बी को बी से कम मिलता है, मतलब कि बी को मिला राशि ए की राशि से बड़ा है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। सी को डी से 5 ज्यादा मिलता है, सी को डी से 5 ज्यादा मिलता है, तो सी को डी से 5 ज्यादा मिलता है। तो इस तरह से ये दिखा सकता है। और आगे कह रहा है डी को और ज्यादा और डी को बी से 3 ज्यादा, डी को बी से 3 ज्यादा मिलता है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आप इसमें देख रहे हैं ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। तो कौन सा इसमें देख रहे हैं कि किसी से छोटा नहीं है, तो ये वाला डी वाला देख रहे हैं। सी जो है किसी से छोटा नहीं है, तो ये वाला फैक्टर पहले लिखेंगे, सी जो बड़ा है डी से। अब डी किससे बड़ा है इसमें देख रहे हैं, बी से बड़ा है। और बी किससे बड़ा है, आपका ए से बड़ा है। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे कम किसको मिला है, तो सबसे कम ए को मिला है। सबसे कम ए को मिला है, समझिए मतलब कि सबसे छोटा इसमें ए है, तो सबसे कम ए को मिलेगा। एक दूसरे हिसाब से भी कम इसको कर सकते हैं। अगर हम यहाँ ए लिख लें, यहाँ बी लिख लें, यहाँ सी लिख लें और यहाँ डी लिख लें। अब इसमें कहा जा रहा है आपसे, इस तरह से बांटा जाता है कि ए को बी से 1 कम मिलता है। अगर हम बी को यहाँ 4 कर ले, यहाँ से बी को हम 4, बी को यहाँ से कोई भी संख्या आप कर सकते हैं। बी को आप 5 दे दीजिए। अब ए को क्या मिलेगा, ए को बी से 1 कम मिलता है, तो यहाँ ए को क्या मिलेगा, बी से 1 कम 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। सी को डी से 5 ज्यादा मिलता है। देखो सी को बी से 5 ज्यादा मिलता है, लेकिन इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा इसके आगे चले जाइए। और कह रहा है कि डी को बी से 3 ज्यादा मिलता है, डी को बी से 3 ज्यादा मिलता है। तो बी को 5 था, इसको ज्यादा 3 मिलेगा, तो ये 8 हो जाएगा। अब इसके पहले वाला कह रहा था सी को डी से 5 ज्यादा मिलता है, सी को डी से 5 ज्यादा मिलता है, तो यहाँ इसको 8 है, तो 5 ज्यादा करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे कम किसको मिलता है, तो सबसे कम इसमें देख रहे हैं कि ए को मिला है, 4 रुपए मिला है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रश्न होता है बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप इस तरह से आप हल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से एडजस्ट करके उम्मीद करते हैं कि ये सारा वीडियो, ये सारा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे रेड कलर का जो बटन सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक कर हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो में आप हमेशा आपको वीडियो डेली के डेली में प्रोवाइड करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।